I'm Dr. Amarjit Singh Sahdev. I am a pain interventionist. मैं पेन पे काम करता हूँ और पेनफुल कंडीशंस को ही मैं टैकल करता हूँ। सो मैं वैसे मेरा जो प्रीवियस बैकग्राउंड है, आई एम फ्रॉम वेरी बिग हॉस्पिटल्स लाइक गंगाराम हॉस्पिटल ऑफ दिल्ली, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर in Vasant Kunj in Delhi, and abroad Tripoli Medical Center, and I'm qualified as a MBBS MD in anesthesiology and pain interventionist. I'm a member of the Pain Society of USA. मैं यहाँ पे अपने सेंटर में, जो कि चंडीगढ़ में लोकेटेड है 47D सेक्टर में, मैं यहाँ पे अपना ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के तरीके से पेन को ट्रीट करता हूँ, और उसका मैं एक छोटा सा आपके सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन अभी देना चाहता हूँ, जहाँ पे हमारे एक पेशेंट, बहुत ही अजीज पेशेंट हैं, जिनको कि लोअर बैक की प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम ही टैकल करता हूँ। इसके अलावा स्पाइन से रिलेटेड है नी जॉइंट प्रॉब्लम्स, लोअर लेग्स की प्रॉब्लम्स, क्लॉडिकेशन पेन, ये सब चीज़ें स्पाइन से रिलेटेड है। सो इवन शोल्डर जॉइंट, शोल्डर स्टिफनेस, ये सब स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। एंड मेरा ये जो स्पाइन को ट्रीट करने का ये जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है, ये मोस्टली इट्स कायरोप्रैक्टिक एंड ऑस्टियोपैथी, इसके पीछे जो मेरी टेक्निक है। और इसमें क्योंकि ये इंटरवेंशनिस्ट टेक्निक है, इसमें हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट करते हैं, जिसका मैं डेमोन्स्ट्रेशन आपको अभी देना चाहता हूँ। सो आई विल जस्ट डेमोन्स्ट्रेट टू यू दिस पेशेंट हु इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। किस तरह लग रहा है सर ਤੁਹਾਨੂੰ? हाउ आर यू फीलिंग? मैं 2-3 दिन तो 4 दिन तो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन 10-15% मैंने फर्क लग रहा है। मेन मेरा प्रॉब्लम थी शेटिका पेन। Okay, sciatica was your main problem. Yeah, he's lying on his prone position, and इनका जो spine है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, from cervical spine up to the cervical, thoracic, lumbar, coccyx, and then up to the coccyx. This is spine. There are 32 vertebrae, so which are lying on each other. इनको हम अलाइन करने की कोशिश करते हैं। अलाइनमेंट इज बाय कंप्रेशन। दिस इज द कंप्रेशन ऑन द बैक इन विच वी आर अलाइनिंग द, क्योंकि जब हम चलते हैं या पोस्चर से या बेड की उससे ये वर्टिब्रास थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, और अलाइनमेंट इनकी बहुत ज़रूरी है, जो कि कायरोप्रैक्टिक प्रिंसिपल है। तो बाय कंप्रेशन हम अलाइन करते हैं। इसके बाद हम हीट थेरेपी, जो कि बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, तो हम हीट विद प्रेशर देते हैं थ्रू दिस स्मॉल पोटली सिस्टम। और वो जो हीट विद प्रेशर है, ये ब्लड सर्कुलेशन को खोलती है, और इससे आपके अलाइनमेंट ऑफ द वर्टिब्रा इजी हो जाते हैं, जिनको हम हिंदी में मनके कहते हैं, पंजाबी में मनके कहते हैं। वो सब एक दूसरे पे अलाइन होते हैं, और उससे पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलती है। उसके बाद हम एक और प्रोसीजर करते हैं, उसको हम FMT कहते हैं। उसमें हम लोकलाइज करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा मसल जो है वो पुल कर रहा है स्पाइन को, जिससे कि उससे पेन, जिससे कि जो नर्व्स निकलती है, 22 नर्व्स निकलती हैं स्पाइन में से, जो पूरी बॉडी को इलेक्ट्रिक, जो हमारी ब्रेन का जो मैसेजेस हैं वो पास करती है। उन्हीं को अलाइनमेंट करने में, उन्हीं को स्ट्रेस से फ्री करने में, उनका कंप्रेशन, उनका जो दबाव होता है उसे कम करने में ये ट्रीटमेंट हेल्प करती है, और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जैसे कि सियाटिक नर्व L5, ये L5 का लेवल है, यहाँ से निकल के ये पूरी लोअर एक्सट्रीमिटी में जाती है, पोस्टीरियर और एंटीरियर ट्रिब्यूटरीज, हम दोनों को टैकल करते हैं और इनको अपनी पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं। यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है, इसी से पेशेंट को आराम मिलता है। हम 5 सेशन नॉर्मली
एक क्रॉनिक केस में करते हैं, उसके बाद वो सेशंस कई बारी उसी में आराम आ जाता है, कई बारी एक्सटेंड करने पड़ते हैं। तो फिर कौन कर रहे हैं? सो वी आर ट्राइंग दिस थेरेपी फॉर द लास्ट 15 years मैं ये कर रहा हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। रोशनलाल जी को, जो कि मेरे बहुत ही अजीज पेशेंट हैं, इनको मैं ये हर्बल हीट थेरेपी दे रहा हूँ। हर्बल हीट थेरेपी जो है, मैं प्रेशर विद हीट दे रहा हूँ। ये प्रेशर विद हीट ये पोटली के थ्रू है। इसमें 5 to 6 टाइप्स ऑफ हर्ब्स हैं जो कि बहुत हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। माइक्रोवेव में ये गर्म हो जाती है और इसको ये मीठी मीठी जो हीट है, ये पूरी स्पाइन पे मैं कंप्रेशन के साथ दे रहा हूँ। आप लोगों को ये जो कंप्रेशन विद हीट, ये जो प्रेशर के साथ हीट देना है, इसको 2021 में 2021 में नोबेल प्राइज मिला है प्रेशर विद हीट को। सो दिस टेक्निक, इससे क्या होता है, इससे सारी ब्लड सर्कुलेशन जो स्पाइन की मसल्स की है वो खुल जाती है और इसके खुलने से, सर्कुलेशन खुलने से जो पेन बिकॉज ऑफ द ब्लड की लो सप्लाई की वजह से पेन होती है वो सबसाइड होती है। मैं जो काफ मसल्स हैं, एसपी साहब के जो काफ मसल हैं, उसमें जो लेफ्ट काफ मसल है, लेफ्ट लेग का जो काफ मसल है, इसको जब मैंने थोड़ा प्रेशर देने की कोशिश की तो इट वाज वेरी पेनफुल। इट इज पेनफुल बिकॉज ये जो काफ मसल हैं, दोनों काफ मसल में तकरीबन 2-2.5 लीटर खून जो ब्लड होता है वो इसमें होता है। इसको सेकंड हार्ट भी बोला जाता है। और ये काफ मसल की सर्कुलेशन को मेंटेन करना एक बहुत ही बड़ा एक्शन है, कायरोप्रैक्टिक एक्शन है, जिसको हम करते हैं प्रेशर से। उसको जो अंदर की क्लॉग्ड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड वेसल, जो वीनस ब्लड वेसल स्पेशली होती है, वो क्लॉग हो जाती है बिकॉज जो कैपिलरीज होती हैं बहुत बारीक होती हैं। और इस प्रेशर की टेक्निक से हम उन क्लॉग्ड, जो क्लॉग का मतलब जो नैरो डाउन होके जो ब्लड सर्कुलेशन रोक लेती हैं, रुकी हुई जो नाड़ियां होती हैं, उनको ये प्रेशर खोलता है। प्रेशर विद हीट की ये टेक्निक हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये जो नेक्स्ट स्टेप है हमारी ट्रीटमेंट का, इसको हम कहते हैं FMT, फंक्शनल मैनुअल थेरेपी। हमारी जो मिसेस नीलम है, ये जो कि चीफ यहाँ पे कायरोप्रैक्टर हैं, ये इस स्टेप को कर रही है। आप देखेंगे कि वो स्पेसिफिकली ढूंढ रही हैं कि कौन सा मसल ये L5 के लेवल का स्पाइन का, आप वहाँ पे वो प्रेशर देके देख रही है। एंड शी इज ट्राइंग टू लोकलाइज कि कौन सा ऐसा मसल है जो कि उस नर्व को, जो वहां से निकल रही है शैटिक नर्व, उसको कंप्रेस कर रहा है या उस पर दबाव डाल रहा है। इस टेक्निक से हमें पता लग जाता है, पेशेंट के सिम्टम्स से पता लग जाता है, जो पेन कई बारी करंट की तरह नीचे पांव तक जाती है, उसे हम डायग्नोज करते हैं कि ये कॉजेटिव मसल है। इस टेक्निक को हम कहते हैं फंक्शनल मैनुअल थेरेपी। ये जो है, ये हमारी ट्रीटमेंट का मेन पार्ट है, जिसमें कि हम कोशिश करते हैं कि हम उस मसल को टैकल करें, रिलैक्स करें। और आपको मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि ये मसल आमतौर पर टच थेरेपी से रिलैक्स हो जाते हैं। और जैसे ये रिलैक्स होते हैं, ये जस्ट एक सर्जरी की तरह एक्ट करते हैं। जैसे सर्जन उसको रिलीज कर देता है प्रेशर को, वैसे ही ये टच थेरेपी से विद FMT हम इस कंप्रेशन को या इस दबाव को हम कम कर सकते हैं और पेशेंट को इमीडिएट रिलीफ दे सकते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि हमारे शरीर में तकरीबन 7 लीटर ब्लड होता है, जो कि बॉडी में लगातार सर्कुलेट करता है। ये जो 7 लीटर ब्लड है, 6 से 7 लीटर, ये हमारा हार्ट पंप करता है। और जो एक साइड हार्ट की होती है, जिसको हम लेफ्ट साइड कहते हैं, वहां पे ऑक्सीजन से, लंग्स में से जो ऑक्सीजन होती है, उससे ये खून साफ हो जाता है। और जो राइट साइड होती है हार्ट की, उसमें ये सारा जो गंदा खून वो होता है
जिसमें से ऑक्सीजन निकाल ली जाती है सेल्स के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें ऐड हो जाती है, उसको हम वीनस ब्लड कहते हैं। वो हमारे बॉडी में, हार्ट में फिर वापस जाता है, यानी कि पूरी बॉडी में घूम के वो वापस जाता है। और ये वीनस ब्लड जो होता है, यही जो होता है, ये हमारे काफ मसल में, लेग्स में ये रुक जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे और भी कई रीजन है, डायबिटीज है, स्मोकिंग है, जिससे कि ये हमारी स्मॉल जो कैपिलरीज होती हैं, वेन्यूल्स होते हैं, वो अपलूड हो जाते हैं, यानी कि वो नैरो हो जाते हैं। और इसको हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं। मिसेस नीलम जो हैं, इसको इन क्लॉग वेसल्स को बाय प्रेशर, एंड आप देखेंगे कि इनकी मूवमेंट नीचे से ऊपर है, यानी कि जो ब्लड का फ्लो है वो नीचे से ऊपर है और प्रेशर के साथ ये कर रहे हैं। तो इससे ये खून का दौरा जो है ये ऊपर को जाता है, जो कि जाना चाहिए। हम सैर से क्या अचीव करते हैं, हम एक्टिविटी से या एक्सरसाइज से क्या यही अचीव करते हैं कि हमारा खून का दौरा जो है ऊपर को जाए। और ये जिन लोगों का नई एक्सरसाइज की कमी की वजह से या जिनकी नाड़ियां रुक जाती हैं, उनको हम इस तरीके से FMT से ये प्रोसीजर को करते हैं। हमने लोकलाइज कर लिया, ये पेनफुल स्पॉट है, इसमें हम ये वैक्यूम कप लगा रहे हैं ताकि इसकी हम दर्द को बाय काउंटर इरिटेशन इसको कम करने की कोशिश करें। ये वैक्यूम पंप है। थोड़ी लूज स्किन देखो ना, हो गया देखो। तो इस स्टेज पे मिस नीलम जो हैं, ये सर्वाइकल स्पाइन पे टच थेरेपी दे रही हैं। सर्वाइकल स्पाइन में 7 वर्टिब्रेज होते हैं, जो कि स्कल से लेके और गर्दन के ऊपरी हिस्से तक होते हैं। इसको टच थेरेपी देने से जो सर्वाइकल एरिया की जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, और जो कंप्रेशन अकड़न की वजह से 3 चीजें मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदी में 3 फिनोमिना बॉडी पे हमेशा काम करते रहते हैं। सबसे पहले है अकड़न, जो कि सबसे पहले होती है। जैसे किसी को थोड़ी सी मसल्स में ऐठन आ गई, थोड़ी सी स्टिफनेस आ गई, तो उसको बोलते हैं अकड़न। तो दूसरी स्टेज होती है वो जकड़न, जिसमें कि थोड़ी सी वो और भी कांस्टेंट पेन में होती रहती है, और पेशेंट और जो कोई भी होता है इंडिविजुअल, वो कहता है चलो हो जाएगी ठीक, उसको टाइम देता है, तो वो जकड़न में बदल जाती है। और जो तीसरी स्टेज होती है वो होती है सिकुड़न, जिसमें कि मसल जो है वो सिकुड़ जाता है और उसके अंदर की सर्कुलेशन खत्म हो जाती है। वो स्टेज जो क्रॉनिक स्टेज होती है, उससे बचने के लिए हमें अकड़न और जकड़न की स्टेज में ये टच थेरेपी लेनी चाहिए। इससे जो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती नहीं है और रिवर्स हो जाती है।